बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मेरी भांजी काफ़ी दिन से मेरे पीछे लगी हुई थी कि मामू मुझे ना मीठे चावल बना दें, वो ना मीठा बड़ा पसंद करती है। तो दूसरा आज मेरा दिल नहीं था कहा कोई रेसिपी बनाने को, तो इस वजह से सोचा कि यही आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप ये देखें कि अगर हम जो नाई होते हैं इनसे अगर हम बिरयानी बनवाएं ना, तो जहाँ पे ये इसका बिरयानी का 1000 रुपया लेते हैं ना बनवाई फॉर एग्ज़ाम्पल है, तो उधर वो मीठे चावलों का 800 रुपया ज़्यादा लेते हैं। तो इसकी कोई ख़ास वजह होगी क्यों लेते हैं? वो इस वजह से कि ये ना महंगे यानी कि ज़्यादा मेहनत होती है इन पे। तो दूसरा आज बिल्कुल ही पंजाबी स्टाइल में यानी कि मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, और बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसान तरीके से। अच्छा, सबसे पहले करना ये है, जो आज मैंने चावल लिए हैं ना, मैंने 2 प्यालियाँ चावल लिए हैं। आपके पास जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जितने आपको चाहिए आप उस हिसाब से ले लें, और जितना यानी कि खुले पानी में से बॉईल करना है। अब ये जो पानी के ऊपर तैर है ना, ये मैंने बलाई डाली हुई है। ये बलाई मैंने ना डाली हुई है कि थिकनेस के लिए जो चावलों में क्रीमी कलर आ जाता है बहुत अच्छी तरह, इस वजह से। तो 1 चम्मच मैंने बलाई की डाली है, और ये हमने पानी रख दिया ऊपर। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा, हमने अपने चावल इसके अंदर कन्वर्ट कर देने। जैसे ही 2 कनियाँ जब रह जाएंगी ना हमारे चावलों को अपने के निकाल के ना आपने देख लेना। 2 कनियाँ जब हमारे चावलों में रह जाएंगी तो हमने चावल निकाल लेने, उतार लेने हैं। दूसरी तरफ ना आपने 1 पाव चीनी लेनी है। मैंने फिर बता दूँ, मैं अपने चावलों के हिसाब से क्वांटिटी बता रहा हूँ। अगर तो आपके किलो चावल हैं तो उसमें आधा किलो चीनी जाएगी, ठीक हो गया ना। तो मैंने ली है 1 पाव चीनी मैंने ली है। इस हिसाब से चीनी लेके तो मैंने उसके अंदर पानी ऐड करना है, उसकी चाश बनानी है। साथ में आपने ना 2 छोटी इलायची ऐड कर देनी है। वो साथ साथ मैं आपको गाइड करता रहूँगा, वैसे एक प्रॉपर बता रहा हूँ पूरा। तो चाश बना लेनी है। चाश बनाने के बाद उसमें 1 यानी कि जो कप है ना, वो हमने ऑयल का ऐड करना है। अच्छा, जो गलती हम करते हैं ना, वो हम पहले यानी कि कर लेते हैं ऐड घी, तो जिसकी वजह से वो ऊपर ऊपर तहता रहता है। जैसे ही हमारी चाश तैयार हो जाएगी देन हमने ऑयल ऐड करना है, उससे पहले हमने ऑयल ऐड नहीं करना। ऑयल ऐड करने के बाद वो जो चावल हमने निकाले थे वो पतीली या गंजबरे में या जो भी आपके पास है बर्तन, उसमें निकाल के अपनी चाश को हमने उसके अंदर कन्वर्ट कर देना है। गिरी बादाम जो सब कुछ है वो हमने चाश के अंदर ही पहले डालना है, और बाद में उसकी मैरिनेशन कर देनी है। जो आपको अवेलेबल है आसानी से, रसगुल्ले हैं, गिरी है, उसके बाद खोया है, जो भी आपको यानी कि वो तो आपकी अपना है ना, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह लें जी। सारी रेसिपी तो मैंने आपको बता दी है। अभी हमारा पानी है, इसे बॉयल आता है तो हम चावल बॉयल करते हैं। बाकी का जो प्रोसेस है मैं साथ साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगी। नहीं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कि जो मैंने अपनी चाश है वो भी साथ रख दी थी। 1 पाव मैंने चीनी और इसमें 3 कप मैंने पानी के ऐड किए हैं। जैसे वो मेल्ट हो गई है तो साथ में मैंने थोड़े से बादाम साबुत और कटे हुए, उसके बाद मैंने इसके अंदर सोगी या मेवा जो भी बोलते हैं, और थोड़ी सी गिरी ऐड की है। अच्छा, जो बाकी है अच्छा सारी आपने ऐड नहीं करनी, कुछ इसकी ना गार्निशिंग के लिए मिला हुई हैं। जैसे हमारे चावल बन जाएंगे, लाइक रसगुल्ला हो गया, गिरी हो गई, बादाम हो गया, फूड कलर्स हमने तब ऐड करने हैं। तो ये चीज़ है। जैसे हमारी चाश तैयार हो जाएगी और उसके बाद हमारे चावल उबल जाएंगे तो फिर हम यानी कि आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएँगे। ये देखें, ये हमारी चाश तैयार हो गई है। दूसरी तरफ ये मेरे चावल अभी उबल रहे हैं, अभी उबले नहीं हैं। तो जैसे ही हमारी ये चाश तैयार होती है तो हम आगे आपको बताते हैं कि प्रॉपर किस तरीके से इसको डील किया जाता है, क्योंकि ये मीठे चावल होते हैं और अगर गौर किया करें ये होते भी जुड़े नहीं होते, ऐसे होता है अकेला अकेला चावल होता है। तो यही इनकी ख़ास बात है, यही यानी इनकी ट्रिक है कि ये साथ नहीं जुड़ने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे चावल तैयार हो गए हैं। तो दूसरा ये मैंने ना फूड कलर है जो ये भी मिक्स कर लिए। एक ग्रीन है, ये ज़र्दा कलर है, और ये लाल कलर है। तो जैसे ही हम दम देंगे तो तब हमने ये ऐड करने हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। देखें ये फ़ाइनल लुक है। हमारे मीठे चावल सिर्फ 5-10 मिनट में बन के तैयार हो गए हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने फूड कलर भी ऐड कर दिए हैं, और जो हमने गार्निश के लिए रखे हुए थे ना ये ड्राई फ्रूट्स, वो भी हमने ऐड कर दिए हैं। रसगुल्ले मेरे पास अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने वो स्किप कर दिए। आपके पास हों अगर तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक इसकी। तो लेते हैं इजाज़त आज आज के लिए सिर्फ यही रेसिपी। तो वो भी मैंने नूर फातिमा के ना यानी कि डिमांड पे बनाई है। उम्मीद है सबको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।